जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगी, विपदा आएगी, हमारे सन्यासी बाबा संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी खड़े नजर आएंगे। दूसरी बात, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने सिर्फ भूत पकड़ाए हैं, लेकिन मेरे पागलों, हम तुम्हें भूत नहीं, हम तुम्हें भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तीसरी बात, कभी समय मिले तो एक बात याद रखना और कभी मंथन करना। जितने भी लोग यहां दरबार में बैठे, तुम पर्चा के चक्कर में मत जुड़ो, बागेश्वर हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में जुड़ो। आज के बाद या तो अगर कोई, अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। तो आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? बताओ, बोलो बोलो, जोर से बोलो। एक का कि प्रत्येक का? प्रत्येक का। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? तो लो सुनो, आज के बाद हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी को पूजना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या आज से, अभी से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। दो में से एक करो। और अगर तुमने बागेश्वर बालाजी पर अपने आप को छोड़ दिया तो जाओ, हम तुम्हें शपथ लेकर कह सकते कि तुम्हें अब आज के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे जो सुमरे, अरे भूत पिशाच महावीर जब नासे रोग, जपत निरंतर संकट ते मन क्रम वचन। दिल्ली ग्रेटर नोएडा के पागलो, हनुमान जी की चरण शरण पकड़ लो, तुम्हें फिर लौट कर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अपने अपने मस्तक पर तिलक लगाओ। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। जब जब विपदा आए ध्यान रखना, जब जब समस्या आए ध्यान रखना, तुम्हें पर कहीं अटकने भटकने की आवश्यकता नहीं। बागेश्वर हनुमान जी महाराज तुम्हारे जीवन में संकट मोचन बन करके कृपा कर देंगे। और धन्य है, हमारा तो मानना है कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब अंधविश्वास है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते भगवान नहीं होते, तुम्हारी ठटरी। हाँ, आ जाओ। जो कहते भगवान नहीं होते, बागेश्वर बालाजी के दरबार में, बागेश्वर हनुमान जी के दरबार में हम एक बात हमेशा प्रण पूर्वक बोलते हैं, सनातन धर्म के लोगों को छोड़कर भारत के किसी भी मजहब में, दुनिया के किसी भी मजहब में बागेश्वर हनुमान जी की शक्ति का सामना करने की क्षमता नहीं है। हाँ, और ये हम गर्व में नहीं, हम अपने बालाजी की कृपा में बोल रहे हैं। ऐसे दिव्य दरबार में आप सब बैठे हैं, अपना नाम अपनी समस्या किसी को ना बताएं, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े। जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, ग्रेटर नोएडा के पगलन की। अच्छा, गर्मी है लग रही? लग रही? कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मन में सोचो एसी चल रही। लेकिन चल थोड़ी रही है, क्या होगा कि थोड़ा सा राहत मिलेगी कि चलो एसी चल रही। एक बार ना ठंडियों में हम पूरी रात ऐसी लकड़ी तापते, लकड़ी जल नहीं रही थी, ऐसे ही बैठे हाथ करे करे पूरी रात बैठे रहे ठंडियों में। हमने सोचा चलो आग जल रही है, लकड़ी लगी है, बहुत तेज आंच है, और रात निकल गई। तुम भी ऐसी मन में विचार करो कि बहुत ज्यादा गर्मी है और एसी बहुत बड़ी वाली लगी बगल में,
भले ही बगल वाला आदमी और ज्यादा गर्म होए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो पागलो, जय सिया राम, जय सिया राम। तो एक दिन का दरबार है, हमारे नाम से मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का दान शुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन या पास के नाम पर, कार्ड के नाम पर न ये व्यवस्था है, न किसी को देना है। दरबार निःशुल्क था, है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निःशुल्क रहेगा। अमीरों के लिए वो पैसा देकर तो बहुत गुरु हैं, उनका कौन है? जो किराया उधार उठाकर आते हैं, जो बेचारे पैदल चल कर के आते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके बागेश्वर हनुमान जी हैं। कौन है? बोलो बोलो बोलो, कौन है? बागेश्वर। अच्छा, कौन कौन गया बागेश्वर धाम बताओ? हैं, गए हो? सही में बहुत लोग गए यार भाई साहब। गया कौन कौन नहीं है अभी तक? अरे तुम लोग भी बहुत ज्यादा हो यार, क्या बात है? अगले जन्म जाओगे क्या? अगले जन्म का विचार है, हम समझ रहे, तुम्हारी आंखें बता रहे, अगले जन्म जाओगे नो? तो कौन कौन आने वाला बागेश्वर धाम? पक्का पक्का? एक बात बोले, कह दो, बोलो, कहो। लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। और एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जोर से बोलो। पहले सुनो, आज के बाद जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी से जुड़ गया बागेश्वर धाम से? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? तो जाओ, अब आज के बाद तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी विपदा तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। अब तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। तुम तो बीच बीच में, महीने में, 2 महीने में जब समय मिले बागेश्वर धाम के दर्शन करते रहना, और हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले। तुम अगर जैसे यहां मिल नहीं पाए तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि इतनी गर्मी में आए हो, हमको गुरुजी मिले नहीं। तो नो 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 प्रॉब्लम, तुम घर जाओ, हम तुम्हारे घर पे टीवी में आ जाएंगे, संस्कार चैनल पे। तुम हमको टीवी पे देखना बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब में अपने आप खुल जाएंगे। लो, तुम हमको यूट्यूब में देखना बंद कर दोगे, यूट्यूब मिटा दोगे, फिर कहां? तुम फेसबुक तो चलाओगे, हम तुम्हारी फेसबुक में घुस आएंगे। तुम तब भी नहीं मानोगे तो हमने एक और सीख लिया, रील। हम उसमें घुस आएंगे। तुम तब भी नहीं मानोगे, हम तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में कथा करने आ जाएंगे। और तुम तब भी नहीं मानोगे, हम तुम्हारे सपने में आएंगे। फिर तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां बिराजे बालाजी। देखो, पर्चा और दरबार और कथा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। और भारत के लोगों को ही नहीं, अभी हम 20 तारीख को फिर से जा रहे हैं वहां लंदन। हाँ, फिर से अंग्रेजों की ठट। अब बोलना नहीं है क्योंकि अभी जाना है, आगे की लगनी तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, अभी फिर से 20 तारीख को जा रहे हैं, वहां पर लंदन जा रहे हैं। तो भारत में ही नहीं, अब पूरी दुनिया में भारत की सनातन शक्ति का डंका बजेगा और हनुमान जी के राम नाम का डंका बजेगा। क्योंकि एक बात और, भारत में अब जितने भी ये हली उल्लाह करने वाले, सुन लो, अब ये तुम्हारी ये फूंकने फांकने वाले, ये चमत्कार बंद हो जाएंगे। हम तुम्हारी गठरी और ठटरी दोनों बांध करके ही मानेंगे। अब नहीं चलेगा। अब तुम सामना कर लो। अब हमारे पास है बजरंगबली का वाईफाई, जो है बहुत ही हाई फाई। और तुम में दम हो तो आ जाना, कभी भी हमारा मंच खुला था, कोई बंद कमरे का दरबार नहीं लगाते। कभी भी मौका मिले तो आ जाना, इतना बताएंगे हम तुम्हारे बारे में, इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और यहां भी बैठे तुमसे कहते हैं, जो कहते भगवान नहीं होते,
जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, सुनो, हमारे बागेश्वर हनुमान जी के सामने होश में आना। हम कोई दिमाग पढ़ने वाले नहीं हैं, हमारे बागेश्वर हनुमान जी दिल में बसने वाले हैं। और जिनके पर्चा बने बे सुन लो कान खोल के, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो इंटरनेशनल बेइज्जती करेंगे। इंटरनेशनल ये कैमरा वाले सामने लगे ये, तो ये वीडियो बना करके फिर बाद में कहते हैं गुरु जी हमारी पोल को लगाई बेइज्जती हो गई। ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे, तुझे बुलाया किसने? हाँ, आए हो तो अपनी समस्या पूछो, समस्या का समाधान लो। अगर तुमने ज्यादा खुरापाती दिमाग चलाया ये वो तो तुम्हारी ठटरी, चले आओ। हमारा कोई बल नहीं, हमारे पास तो कोई चमत्कार नहीं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, लेकिन हमारे पास हनुमान जी की कृपा है। हम इतना कह सकते हैं जो तुमने सोचा नहीं होगा हम वो बता सकते हैं हनुमान जी की कृपा से। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके कोई कांड ना हो, ऐसा कोई है नहीं जिसके कोई कांड ना हो। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, के बाद में कहो गुरु जी, तो गुरु जी छोड़ेंगे नहीं, हमने कौन कसम खा ली। तो आप सब बैठ जाओ, देखो जो खड़ी हैं तुम लोग बैठ जाओ, असुविधा होगी हमें भी होगी पीछे वालों। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माई डियर, I speak in English very strong, या लोग हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं। हमको अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा है कि लोग हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं। अब रुक जाओ, हम ऐसी अंग्रेजी सीखेंगे कि अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेंगे। बोलो सीताराम। साधु जी लो, आज का दरबार प्रारंभ। जय श्री राम। ये जितने भी यहां खड़े सेवादार वॉलंटियर भी बैठ जाए, यहाँ काली वाली जाली में VIP, दिक्कत हो रही है लोगों को, बैठ ही जाओ। केवल पुलिस बल भर को खड़ा रहने दो। ये कैमरामैन जितने भी हैं, हाँ वैसे तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत कम मात्रा में खड़े हो गए। दोनों हाथ उठा के जय श्री राम। अपने अपने मताई बाप की जय, बागेश्वर धाम की। लो दरबार सुनो, अब डाल दो। जय श्री राम। लो गुरु जी आओ, आज के दरबार में कृपा करो हमारे ऊपर। जय हो सन्यासी बाबा, जय हो बागेश्वर हनुमान जी की शक्तियां। जितने लोग यहाँ बैठे सबकी अर्जी स्वीकार करो और प्रेरणा दो, सबका कल्याण करो। आपकी जय हो। श्री सन्यासी बाबा की। आने का रास्ता कहां से है भाई? वहां से। तो वहां पर उस तरफ भी लग जाओ और वहां की भीड़ थोड़ा कम कर दो ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो। दरबार में गुरु जी की प्रेरणा से 3 पंडाल हैं। ये पंडाल है लेफ्ट साइड का, बाएं हाथ का। बाएं हाथ का पंडाल 1 नंबर का पंडाल, यहां बीच में बैठे जहां ये मेन पंडाल है। उसके बगल में ये दाएं हाथ का राइट साइड का पंडाल है। राइट साइड के पंडाल में भी भक्तगण विराजमान है। तीनों पंडालों में से अर्जियां जिनकी प्रेरणा सन्यासी बाबा हमें देंगे, बालाजी महाराज हमें देंगे,
उनको बुलाएंगे। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। जय श्री राम। पहली अर्जी। साधु जी, साधु जी, ये जो रेलिंगें बनी हैं इनको डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। ये जो बैरिकेटिंग लगाए हैं लोहे वाले, राम राम राम। साधु जी, हाँ, पहली अर्जी स्वीकार हुई है। तीसरी डी से स्वाति नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है, और आप तीसरी डी में कोई बालक के साथ में बैठी हैं, छोटे बच्चे के साथ में आ जाइएगा, आपकी अर्जी स्वीकार है। छोटा बालक लिए हैं? हाँ 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 हाँ, आइए आइए आइए, आपकी अर्जी। थोड़ा जल्दी आ जाइएगा बहन जी। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद आगे अर्जी राम। दूसरी अर्जी पुरुषों में से हाँ, बाएं पंडाल में आगे से, बायां पंडाल ये जो है लेफ्ट पंडाल में आगे से तुषार नाम का एक बालक बैठा हुआ है, कोने की तरफ में आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। अगला आदेश, बोलो राम। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी। तीसरी अर्जी, माताओं में से ही इसी जो मेन पंडाल है, बीच पंडाल में सबसे लास्ट में पारुल नाम की बहन जी विराजमान है, अपने घर पर भी नारियल की अर्जी लगाकर आई। आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। थोड़ा जल्दी जल्दी आने देना है। राम, हाँ, टोपी लगाए होगा तुषार, हाँ 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 हाँ, मोबाइल, पर्स, चमड़ा का बेल्ट, ये कुछ भी नहीं आएगा। राम। साधु जी, अगला आदेश, इसी पंडाल में हाँ, यस नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है, और लास्ट में विराजमान। आ जाओ तुम, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। हाँ, जल्दी आओ। छठवीं अर्जी, बोलो राम। साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की। आप कहीं पर भी बैठे रहें, अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। ये हमारी क्षमता नहीं, किसकी क्षमता है? बागेश्वर। चलिए, पहली अर्जी भेजी जाए। भैया जल्दी भेजते जाना, सबको तैयार रख के जल्दी जल्दी भेजते जाना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी दरबार में, ताकि ज्यादा लोगों के पर्चा बन जावे। ये पकड़ो, इधर आओ बहन।
ओ भाई साहब आ जाओ, बैठो इधर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। देखो एक परिचय में 2 सवाल से ज्यादा 3 प्रश्नों के समाधान प्रश्न लिख पाते हैं, क्योंकि परिचय इतना बड़ा नहीं होता है। तो मूल समस्या जो है, प्रमुख समस्या, उसको आपको पूछना। छोटी मोटी तो ऐसे ही जय जय हो जाए। जय सिया राम। कहो भाई क्या नाम है? गुरुजी तुषार। तुमने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? किसी कुछ नहीं लिखवाया आप पर, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। बस ये जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया ये जो है मैजिक है या कुछ चमत्कार है, भैया मैंने अपनी अब तक जितनी भी शिक्षा प्राप्त करी है भैया, उसमें सबसे श्रेष्ठ शिक्षा भैया ये सिद्धि है। और मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी अमीर व्यक्ति से जुड़े या ना जुड़े, आप बालाजी से जरूर जुड़े। जय हो। किसी अमीर व्यक्ति से संबंध बनाना हो सकता है जो है असंभव हो, लेकिन मैं जिसे जीरो कहते हैं, जीरो से भी मायने जीरो वाला बच्चा हूं। और जब मेरी अर्जी लग सकती है, बालाजी मेरी सुन सकते हैं, तो भैया सबसे कोने में बैठा हुआ व्यक्ति चिंता ना करे, उसकी भी अर्जी यहीं लगेगी। जय श्री राम। कहाँ रहते हैं भैया? गाजियाबाद में सिहानी गांव। अच्छा, थोड़ा इस तरफ मुंह कर लो, हमारे कनेक्शन मिलत रहा है। ये भाई माइक तेज कर दो यार, हमारा गला कमजोर है। गुरुजी पता नहीं तुम कौन सी क्लास से इस बार पढ़ करके आए हो, कहीं पत्ता साफ मत करवा लो। हाँ बोलो, क्या जिज्ञासा है इनके चरणों में? गुरुजी सफल हो जाऊं। क्या करना चाहते हैं? गुरुजी तैयारी करता हूं, लेकिन जो है पढ़ाई में मेरा मन नहीं है, उतना मन नहीं है। गुरुजी अब मैं जो है सब कुछ आप पर छोड़ कर आया हूँ गुरुजी। मेरा क्या कौन सी जॉब पाना चाहते हैं? गुरुजी दिल्ली पुलिस की नौकरी पाना चाहता हूँ। ठीक है। और गुरुजी अब आप मेरा समाधान निकाल दीजिए। गुरुजी आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। बालाजी का। तो यहाँ आपने किसी को ये सब बातें या नाम पता परिचय लिखवाया या किसी को जानते? गुरुजी कोने में बैठकर मैं तो रो रहा था। कोने में बैठकर रो रहा था भाई। रो रहे थे? जी। मैंने कहा गुरुजी आपको सबसे पहले, मतलब जब लोगों ने इन्हें यूट्यूब पर इतने फेमस भी नहीं हुए थे, मैं इन्हें तब से मानता हूँ। और गुरुजी बालाजी का मैं भक्त हूँ। गुरुजी आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ थैंक यू। कूलर हो जाओ, फैन ना हो। गुरुजी जो भी आप कोई बात। अच्छा, हम कैसे माने कि आपकी अर्जी लगी? पिताजी का नाम क्या है? गुरुजी पिताजी का नाम श्री सुनील कुमार है। अब पढ़िएगा पहले से। जी। मन अशांत रहता, बहुत सोचते, बहुत ज्यादा उपद्रव मचता। वर्तमान में सोच रहे थे शायद हमारी अर्जी लग पाए। तुषार नाम, पिता सुनील नाम, पुलिस में जॉब 100% होगी। तैयारी तेज कर दें, आशीर्वाद है। जय सिया राम। गुरुजी अपना हाथ सदैव बनाए रखना गुरुजी। जीवन भर। संगत खराब है, मन बहुत अशांत है। जी गुरु। उपद्रवों को छोड़ो, पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ो। और अभी आपकी तैयारी शून्य है। जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो वो उस हिसाब से आपको लक्ष्य प्राप्त हो पाना असंभव है। वर्तमान परिस्थिति में आप 1 साल से बिगड़ गए हो। जी गुरुजी। 1 साल हो गया है पूरा। तुम्हारे जो है चक्कर भी ठीक नहीं है। जी गुरुजी। इलू इलू चक्कर भी तुम्हारे फंस गए लंबे। ठीक है गुरुजी। अब बाकी बेइज्जती नहीं कर रहे, इतना ही से समझ जाओ। कबे छूट जाए जा तुम्हें कहा है, साक्षात देवी लगी, जिंदा देवी। अब कोई मरी चुड़ैल लगी हो तो हमें भगाने में बहुत सहूलियत हो। और जिंदा देवी व्हाट्सएप पे 10 बजे रात के बाद जो ऑनलाइन आओ, जब बहुत खतरनाक है। गुरुजी हाँ। मन में मेरे 2 प्रश्न है कि तैयारी कंटिन्यू रखी जाए या फिर बदलकर किसी मतलब व्यापार में या फिर किसी और चीज में मतलब ध्यान दिया जाए। जी, हमने सब बातें आपकी ऊपर वाली लाइन में लिख दी हैं। मैं आपके गोपनीय विषय से लेकर और आपकी तैयारी, सबसे ऊपर की लाइन। बिना माइक के पढ़ दें। बालाजी का अब धाम आनो है। हाँ पेशी करो, खुश ये हमने काट सदा। पढ़ लो। हाँ अगला नंबर, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बस खुश रहो।
बात एकदम सही, कोई संदेह? गुरुजी 100% सत्य है। जय श्री राम। चलो इसके बाद अगला भी तैयार रखिएगा। आगे और जी, यहां पर सामने में एक माता जी बालक लेकर आई हैं, जिनका बालक मंद बुद्धि का है, कोने में है। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है माता जी। तीसरी अर्जी आगे की अर्जी। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, दिव्य दरबार की जय हो, गौ माता की जय हो, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा नजदीक आइए। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। कहाँ से हो? यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर गांव एक हैं? झार लगाओ। झार लगाओ। पहली बार आए? जी। दरबार में भी पहली बार आए? मैं 3 दिन से आ रहा हूँ लगातार। कथा में हाँ जी। आपने यहाँ अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा किसी को बताई? नहीं, किसी को नहीं बताया। अच्छा, क्या नाम था? मेरा नाम यश। अच्छा, शर्मा। हमने तुम्हें बुलाया है क्या? हाँ जी गुरु जी। अच्छा यार, तो फिर हमें तुम्हारा नाम कैसे पता? बोलो आपका- क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है गुरु जी, पापा का कुछ भी काम नहीं चल रहा। हाँ। कर्जा हो गया बहुत कितना? है, 25 लाख के आसपास। और बोलो। और गुरु जी, जो मेरे जन्म पत्री में बात लिख रही है सारी सही है वो, क्या? कि मैं भविष्य में मेरे साथ ये होगा, भविष्य में मैं पुलिस बनूंगा या दवाई सरकारी नौकरी लगेगी। पढ़िए। आर्थिक तंगी, कर्ज बना, पिता परेशान है बहुत ज्यादा, उनका मूल प्रश्न लेकर के आप आए हैं। स्वयं आप कारोबार व्यापार में सफल होंगे। वर्तमान में 23,87,000 रुपए का कर्जा आपके परिवार के ऊपर चढ़ा है। 2026 के पूर्व तक चुक जाएगा। काम में सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। जय हो सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर वाले बाबा की जय, जय श्री राम। गुरुजी, एक बात और है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं वो करूँ। इसी को जारी रखना है जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, इसी में सफल होंगे। 2 बातें और हमने लिखी। जी। घर में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।